के शर्मा। अध्यक्ष मंडल, मंच पर उपस्थित मजदूर किसानों के नेतागण, देश के कोने कोने से आए मेरे किसान और मजदूर भाइयों साथियों, आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत जिससे ये शासक वर्ग कांपता है। बलदेव सिंह निहालकर हमारे प्रेसिडियम के मेंबर हैं, वो भी डैश पर आ जाए। हमने बलदेव सिंह निहालकर एसकेएम, आप डैश पर आ जाए। तो हमारा जिससे कांपता है वो है शासक वर्ग, जिससे कांपता है वो हमारा नारा। दोनों हाथ उठाकर मेरा साथ दीजिए। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। यही है नारा साथियों। ये जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, ये हमारे संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और एसकेएम उसके बहुत बार बैठकें करके, मंथन करके, चिंतन करके हर तबके का, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मजदूरों का, किसानों के हर तबके के समस्याओं को रखने की, उनकी मांगों को रखने की कोशिश की गई। हमारा फर्ज बनता है इस सम्मेलन से जब हम जाएं, इसका बारीकी से अध्ययन करें, इसके अंदर जो दिए गए कार्यभार, इसके अंदर दी गई जो अपनी मांगे, उनको किसानों और मजदूरों में पॉपुलराइज करें। आगे आने वाले संघर्ष जो 3 अक्टूबर, जो 26, 27, 28 नवंबर जो मेरे तमाम साथियों ने रखा, उसके लिए हम लामबंद करें अपने मजदूर और किसानों की एकता को और सक्रियता से भागीदारी इसमें करें। साथियों, उसमें मजदूरों की भागीदारी भी थी। उस 13 महीने चले किसान आंदोलन ने इस फांसीवादी फासिस्ट सरकार को घुटनों पर ला दिया था, माफी मांगने को मजबूर कर दिया, हमारी मांगे मानने को मजबूर कर दिया था। और अब जब ये एकता, मजदूर और किसान जब एक साथ उतरेगा, एक साथ संघर्ष का ऐलान करेगा, इस सरकार को समुद्र में डुबो देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। साथियों, हमारे इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह वास्तविकता है। हमारा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ लुटेरा, एक तरफ कमेरा, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ मजदूर किसान, एक तरफ संपदा पैदा करने वाला और दूसरी तरफ उस संपदा को हड़पने वाला। इसका अंजाम क्या हो रहा है? आजादी के बाद से गरीब होंगी, एक राजनीति, मजदूर किसान की राजनीति, और वो है आंदोलन की राजनीति। एक है सत्ता की राजनीति, सत्ता हड़पने की राजनीति, सत्ता में जाने की राजनीति। मैं सीधा सीधा बताऊं, इसका विश्लेषण कर सकते हो, वो है धोखेबाजी, छलावे से, धन बल पर, मीडिया बल से वोट की राजनीति। किसान आंदोलन कितना बड़ा एक महायज्ञ, आंदोलन से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। हमारे सामने इस किसान आंदोलन ने बहुत सारी पर्दा खोल दिया। किसान आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसीलिए मोदी फासिस्ट ने
इस फांसीवादी सरकार ने इसीलिए ये हमारी मांगे मान ली, क्योंकि चुनाव आ रहे थे यूपी में। ये अति सरलीकरण है। नहीं साथियों, इस किसान आंदोलन ने एक नैरेटिव, एक जो हम सालों से, जो हम आजादी के बाद से जो बात बताते जा रहे थे कि ये राज सत्ता पूंजीपति की है, अडानियों अंबानियों की है। इस किसान आंदोलन ने लोगों के अंदर इस बात को पहुंचा दिया और लोगों ने इस बात को समझ लिया कि ये राज सत्ता, ये राज, ये अडानियों अंबानियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए है। ये सरकारें ये पूंजीपतियों के लिए है। ये तमाम प्रशासन, ये तमाम तंत्र ये पूंजीपतियों के लिए है। ये जो नैरेटिव, जो किसान आंदोलन, जो सीख, जो जन जन तक पहुंचा दिया, और जब उन्होंने समझा कि ये इस व्यवस्था का विरोधी, इस व्यवस्था के विरोध में, इस व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा है, इस व्यवस्था के खिलाफ जनमानस तैयार हो रहा है, पूंजीपति की सत्ता कांप गई, तब उनको ये मजबूर होना पड़ा था। तब उनको ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। किसानों ने दिखा दिया था कि ये राज सत्ता किसके लिए है, ये कानून व्यवस्था किसके लिए है। उन्होंने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपको देख लेगी। आपका कानून में विश्वास नहीं है क्या? मजदूरों ने कहा कि हम जानते हैं ये कानून, हम जानते हैं ये व्यवस्था, हम इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। हम अपने हिम्मत, हम अपनी ताकत, हम अपनी एकता, उसके बल पर हम हासिल करेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई दया नहीं मांग रहे हैं। क्या कानून करेगा इसे? ये है हमारी। साथियों, इस आंदोलन ने इस बात का भी पर्दाफाश कर दिया था कि आंदोलन की राजनीति है, एकता की राजनीति। इस 13 महीने के आंदोलन में तमाम सांप्रदायिक भेदभाव हमने मिटते हुए देखे। तमाम जात, भाषा, इलाका, संप्रदाय, तमाम लोग एकजुट होकर एक दूसरे के साथ किस तरीके से मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। साथियों, मेरे कुछ साथी बंगाल से आए थे। वो इस नजारे को देखकर, वो इस जज्बे को देखकर, वो इस भाईचारे को देखकर, वो इस एकता को देखकर, वो इस एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर और कंसर्न को देखकर उसने कहा, कॉमरेड, हो सकता, मतलब कॉमरेड, मुझे लगता है ये फ्यूचर सोसाइटी ऐसी ही होगी, समाजवाद ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा। ये फ्यूचर सोसाइटी को मैं देख रहा हूं। ये जज्बा पैदा किया था उसने, सारे भेदभाव मिटा दिए थे। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं साथियों, आंदोलन की राजनीति एकता की राजनीति है, और इस बुर्जुआ संसदीय राजनीति फूट की राजनीति है। उस वोट की राजनीति मेरे अंदर धर्म का भेद पैदा करती है, सांप्रदायिकता पैदा करती है, जातपात पैदा करती है। उनको भड़का के वोट हासिल किए जाते हैं, सत्ता हासिल की जाती है। सेवा किसकी की जाती है? जो लंका में जाता है 52 हाथ का, मोदी के एक भाषण उठा के सुन लो। जब वो विपक्ष में था, उसका भाषण उठा के सुनो किसी भी चीज के बारे में। आज ठीक उसके उलट एक बात उसने बड़ी दिलेरी की कही थी जब ये आया सत्ता में, कि सभी पूंजीपतियों के यहाँ चिलम भरते हैं, सभी पूंजीपतियों के यहाँ पानी भरते हैं, लेकिन छुप छुप के मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मैं पूंजीपति के सेवादार हूं, पूंजीपति का सेवक हूं, 24 घंटे का नौकर हूं, उनका चौकीदार हूं। लोगों को बताता रहा। साथियों, मैं एक बड़े अपने कमजोरी को भी
इस आंदोलन की, किसान आंदोलन मेरा भविष्य का, मेरा जो एक रास्ता दिखाया, जो सीख दी, जो एकता पैदा की, जो जमीन तैयार की आंदोलन की, जो निराशा हताशा पैदा करते थे कुछ नहीं होगा आंदोलनों से, वो जो जज्बा पैदा किया, वहां हमें एक और सीख भी मिली कि वो जो मेरा नेतृत्व, वो जो किसान आंदोलन को त्याग और कुर्बानी का नेतृत्व, वो जो सूझ और समझदारी का नेतृत्व, वो जिसने इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाया था, उसको जब ये साम दाम दंड भेद से नहीं तोड़ सके तो वो अपने अखाड़े में ले गए, उनको अखाड़े में ले गए, मेरे नेतृत्व को वो चुनाव के अखाड़े में ले गए। अरे उनकी पिच पर चले गए। उन्होंने तो भाई पैसा और झूठ और तूफान और फूट और तमाम चीजों से मेरे उस नेतृत्व की, जो विश्व पैमाने का नेतृत्व था, विश्व पैमाने का नेतृत्व था, जिसकी विश्व में जिसकी इज्जत हुई थी, उसकी इज्जत को, उसकी जमानत जब्त करा दी। क्या मिला? लेकिन फिर मुझे ये सीख लेनी है कि देखिए, सरकारें बदलती हैं, सत्ताएं बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती हैं, नीतियां वही की वही रहती हैं। पूंजीपति परस्त नीतियां 73 साल से चल रही हैं, वोट देते आ रहे हैं, हम ये नेसेसरी इविल है। लेकिन मैं जब अपना वैकल्पिक राजनीतिक संगठन, जन कमेटियां, मजदूर किसान की कमेटियां तैयार करके जब एक विकल्प राजनीति को जन्म देते हुए वो तय करते हैं किसको चुनूं मैं हम तय करेंगे हम किसको चुनेंगे, तब ये वोट सार्थक हो सकती है। नहीं तो इस अंधे कुएं में, इस अंधी गली में हमको फंसाते रहेंगे। और मुझे कहा जाता है, एक मिनट और लूंगा, एक मिनट, मुझे कहा जाता है लेसर इविल, ये लेसर इविल को चुन रहे हैं। लेसर इविल को क्या ग्रेटर इविल बना देते हैं। कब से लेसर इविल चुन रहे हैं, वो ग्रेटर इविल बन जाती है। फिर कहते हैं इसको हराओ। और चुनाव किसी को लाने के लिए नहीं होता, हराने के लिए होता है। मैं पूछता हूँ किसको लाओगे, तो नहीं बोला हराने की बात करो। जैसी भगत सिंह के टाइम में हुई थी, आजादी के टाइम में हुई थी कि अभी आजादी की बात करो, अभी क्या व्यवस्था आएगी उसकी बात छोड़ दो। और हम देख रहे हैं वही लूट का सिस्टम, वो काले, वो गोरे चले गए, काले आ गए। सावधान रहिए साथियों, आंदोलन की सीख से आगे बढ़िए, एकता कायम रखिए, हम जरूर विजयी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।